हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए कुछ खास है क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल। टोटल 1000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन टोटल करेंगे और लगभग 200 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी जितने भी बिहार के एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग, देखिएगा। नहीं कि मतलब इजी उजी क्वेश्चन नहीं, जैसा पूछा जाता है एग्जामिनर और सही बढ़िया सेट किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे इस एपिसोड में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है। पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है। तो इसका राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित स्थल पावापुरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पटना का संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है। पटना के संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा दीदारगंज की चवार की धारिणी दक्षिणी, ठीक है। दीदारगंज की चवार की धारिणी दक्षिणी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास मिले। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। राइट आंसर भागलपुर। राइट आंसर डी ऑप्शन से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उदंतीपुरी बिहार का संस्थापक कौन था। उदंतीपुरी बिहार का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल था उदंतीपुरी बिहार के संस्थापक, धर्मपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। कह रहा है कि मौर्य काल के इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। कुम्हरार हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन है, कुम्हरार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने किसका निर्माण किया था। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए सब मोस्ट इंपोर्टेंट देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सजा हुआ। जो एग्जाम पूछा हुआ प्रीवियस ईयर, मतलब बहुत सारे बीपीएससी जैसे टोटल एग्जाम पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने किसका निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी राजधानी का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हरार बिहार के कहाँ पर स्थित है। तो पटना में है। कुम्हरार कहाँ है, पटना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मंगल तालाब कहाँ स्थित है। मंगल तालाब कहाँ स्थित है, तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर तो जूम आउट कर देते हैं। राइट आंसर पटना हो जाएगा। मंगल तालाब कहाँ है, पटना में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पूर्वी सीमा पर स्थित मास सलामी मोहल्ला किसके लिए प्रसिद्ध था। कह रहा है पटना नगर के पूर्वी सीमा पर स्थित मास सलामी मोहल्ला किसके लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर चुंगी के लिए, चुंगी। राइट आंसर चुंगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। अगला ऑप्शन, पटना सिटी के दीरारगंज की मोहल्ला किसके लिए प्रसिद्ध था। पटना सिटी के दीरारगंज की मोहल्ला किसके लिए प्रसिद्ध था। मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्यकालीन की मूर्तिकला से प्रसिद्ध था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। अगला ऑप्शन है, पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है। तो आगा कुआ है, सैफ खा मस्जिद या मदरसा है, तख्त श्री हरि मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देते हैं, किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था। किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था। बिहार शरीफ हो जाएगा। बिहार शरीफ को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। तो बोध गया हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला ऑप्शन देते हैं, गया शहर के पर्यटनों को क्या देखने के लिए योग्य है। गया शहर के पर्यटनों को क्या देखने के लिए योग्य है। तो अक्षय वट वृक्ष है, महायोगिनी पहाड़ी है, सूर्य मंदिर है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। सभी देखने के योग्य है, ठीक है, पर्यटनों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला ऑप्शन है, बोध गया में राजगीर नालंदा टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है। बोध गया के राजगीर नालंदा टूरिज्म के सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है। तो 1922.42 लाख 1922.42 लाख आवंटित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो बिहार की अच्छी छवि निर्माण में प्रचार, भौतिकी अधिसंरचना के सुधार, बेहतरीन नागरिक सुविधा विकास, ये सभी हो जाए। सभी करने की व्यवस्था, ठीक है। तो पर्यटन ज़्यादा आएंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसने कहते थे? कह रहा है कि शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते थे? तो सासाराम को कहते थे, सासाराम को। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातात्विक शास्त्री अलेक्जेंडर कमगन की थी? तो अभी हम लोग पर है नालंदा की। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर है 980। जो देखिए हम लोग सीरीज जो कर रहे हैं ना, जितना भी 1000 क्वेश्चन लगा है टोटल, तो इसका घटते क्रम जैसे कि 980 हो या फिर 979 हो जाएगा, घटते जाएगा। 1000 टोटल टारगेट है लिखा हुआ ऊपर से, घटते क्रम में, ठीक है। पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? कह रहा है कि पटना में स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? कब कह रहा है? तो 1891 में। पटना में स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्शिश लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। गोलघर का निर्माण किसके गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय गोलघर का निर्माण किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? तो रामपुरवा हो जाएगा। रामपुरवा में कोई अभिलेख नहीं है। सहरसा सहसराम में है, नंदगढ़ में है, अरेरा राज में है, रामपुरवा में नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? निम्नलिखित किस स्थान पर अर्नब प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन प्राप्त हुए? कह रहा है कि निम्नलिखित से किस स्थान पर अर्नब प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंदार। चिंदार हो जाएगा। राइट आंसर चिंदार ऑप्शन हो जाएगा। चिंदार सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगिर में। कहाँ है? राजगिर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो मरियाना मठ है, बेनू वन है, विश्व शांति स्तूप है, लेकिन मालिक बाया मकबरा नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा स्थल नहीं है? मालिक बाया मकबरा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर रोपवे नहीं है। बिहार में रोपवे। संजय गांधी जैविक उद्यान है, तारामंडल है, ईसाई गिरिराज एवं पश्चिमी दरवाजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गया शहर किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, गया शहर किस नदी के किनारे है? फाल्गु नदी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, तो जरासंध का अखाड़ा है, गुदकुट का पर्वत है, मखदम का साहब का हुजारा है, और राइट आंसर सभी हो जाए, सभी देखने के लिए योग्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर संबंध किससे है? कह रहा है कि पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जैन धर्म से हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन, जैन धर्म से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में स्मारकों में कौन नहीं है? बोध गया स्मारकों में कौन नहीं है? तो हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है बोध गया में, ब्रजासन है, अनिवेशन लोचन है, रचनात्मक चेत एवं चक्रमन है, सभी है। हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबौद्धिक मंदिर कहाँ बनाया गया था? बोध गया में महाबौद्धिक मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर गौतम बुद्ध के स्नान किया था जहाँ पे। ठीक है, गौतम जहाँ स्नान किए थे वहाँ पे महाबौद्धिक मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो बोध गया से, राजगीर से, वैशाली से, सभी से हो जाए, सभी राइट आंसर सभी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? गौतम बुद्ध के ज्ञान के बोध गया हो जाए, राइट आंसर है ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को क्या कैडिनीय और 5 ब्राह्मण मिले थे? गौतम बुद्ध को कहाँ कोडनीय और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो इसका राइट आंसर सारनाथ में। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, सारनाथ। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, जैन धर्म में 12 तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य के जन्मस्थल कहाँ है? चंपा हो जाएगा, चंपा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ उसके अनुसार, तो बिहार क्षेत्र में अंग है, वस्त है, मगध है, लेकिन बज्जी नहीं है बिहार में। राइट आंसर बी ऑप्शन है, बज्जी महाजनपद बिहार में नहीं, अंग मगध वस्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? तो मगध हो जाएगा, राइट आंसर सही ऑप्शन। कह रहा है बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? तो मगध, राइट आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार सहायता क्या करता है? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर लोहा का उपयोग, ठीक है। कह रहा बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो लोहा का उपयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, जूम थोड़ा कर लेते हैं। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? कह रहा बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था बिहार राज्य में, उत्तर वैदिक काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। बिहार में चिंदार एवं चेचर किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? कह रहे बिहार में चिरांद एवं चेचर के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो पूर्व प्रस्तर हो जाएगा, पूर्व प्रस्तर, राइट आंसर बी ऑप्शन। देख सकते जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, साफ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग बहुत क्वेश्चन इसमें नहीं जानेंगे, ठीक है। टोटल बिहार स्पेशल है, कोई अलग नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति का बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से है? तो इसका राइट आंसर हड़प्पा युग से है। बिहार में आदि मानव के उपस्थित आरंभिक साक्ष्य किस युग से है? तो हड़प्पा युग, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मुल्ला बहवानी कहाँ यात्री था? तो ईरान का था, ईरान के। मुल्ला बहवानी कहाँ के यात्री था? तो ईरान के, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो गुलाम हुसैन तबाई, तो इसका राइट आंसर गुलाम हुसैन तबाई की थी, तबाई। सियार उल मुताखरी का रचना किसने? गुलाम हुसैन तबाई, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी हो जाएगा, ब्राह्मणी, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। पुराण तत्वों में कनिंगम बिहार को क्या खोज की थी? बिहार की खोज तो केसरिया स्तूप की, लोहिया अरेराज अशोकी स्तंभ की, बसाड़ अशोक के आधारों पर वैशाली के प्राचीन स्थल, सभी की खोज की थी, ठीक है, कनिंगम ने। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है नालंदा में स्थित 12 गांव का पता किसने लगाया था? नालंदा में स्थित 12 गांव का पता किसने लगाया था? कनिंगम ने, अलेक्जेंडर कमिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? कह रहा है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर लोहिया हो जाएगा, लोहिया अरेराज, लोहिया नंदगढ़, रामपुर, राइट आंसर सभी हो जाएगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? तो सभी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर सब, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले? बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंदार हो जाएगा, चिंदार से, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं पहला ऑप्शन चिंदार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो इसका मधुबनी है, कि विख्यात कौन सी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जट जाटिन लोक नृत्य, नाट्य और नृत्य किस राज्य से विख्यात है? तो बिहार हो जाएगा, राइट। जट जाटिन कहाँ है? बिहार का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बिहार में मिथिला में पाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता था? कह रहा बिहार मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के अवसर पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं मधुश्रावणी के पर्वत विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? मधुश्रावणी पर्वत विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, पटना में कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है? पटना में कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलासा लाल, जयराम दास, शिवनंद लाल एवं ईश्वरी प्रसाद, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन है पटना में कलेक्टरी और पटना कॉलेज की भवन किस शैली में प्रभावित है? पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज की भवन किस शैली में प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर होलेट शैली, होलेट डच शैली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मधुबनी चित्रकला महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है? कह रहा है मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कौशल्या देवी हो जाएगा, सॉरी कौशल्या देवी, सियाल देवी या शशिकला देवी, राइट आंसर सभी हो जाएगा। सभी मधुबनी चित्रकला से महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कलाकार है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो अभी क्वेश्चन बताए हैं बिहार से, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है
मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो अंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक है? तो बिहार का हो जाएगा, बिहार का विदेशिया। अगला ऑप्शन देखते हैं। नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। वैशाली में मेला जो चैत्र शुक्ल यह दो दसवीं की आयोजन की जाती है, किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जैन धर्मावलंबी से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है छऊ बिहार का प्रमुख है। छऊ बिहार का क्या है? लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामा चकवा बिहार किस राज्य में प्रचलित? सामा चकवा बिहार राज्य में प्रचलित है, तो लोक नाट्य है, लोक नाट्य क्या है? सामा चकवा है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा में प्रमुख कवि कौन थे? मैथिली भाषा का प्रमुख कवि कौन है? तो विद्यापति हो जाएगी, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं बिहार राज्य में प्रमुख प्रचलित भाषाओं के कौन आप किससे शामिल नहीं कर सकते हैं? तो अवधि के शामिल नहीं कर सकते, मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, अवधि शामिल नहीं है बिहार राज्य में भाषा। अगला ऑप्शन चलते हैं बिहार राज्य में आर्यों का मुंडा परिवार भाषाएं प्रचलित है, निम्न से कौन आर्य परिवार भाषा नहीं है? कारण बिहार राज्य में आर्या का मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित है, निम्न से कौन आर्य परिवार भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगिका नहीं है, अंगिका। भोजपुरी है, देख सकते हैं आर्य को बैजिका है, मैथिली है, ठीक है, अंगिका नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। मगधी भाषा निम्नलिखित से किन किन जिलों में बोली जाती है? तो गया और पटना में मगधी भाषा, गया और पटना। चलते हैं क्वेश्चन पर। महालया बिहार का क्या तात्पर्य है? महालया का तो प्रीति पक्ष थे, प्रीति पक्ष, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। मैथिली भाषा किस जिले में प्रमुख भाषा है? मैथिली भाषा तो दरभंगा का हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन चलते हैं प्राचीनतम मैथिली में वर्तमान स्वरूप की समझी जाने वाली बोली कौन सी है? तो अंगिका है। कहा कि प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? तो अंगिका हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भोजपुरी भाषा में बोले वाले प्रमुख जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है भोजपुरी में? तो आरा है, सहारन है, पटना नहीं है, ठीक, भोजपुरी पटना नहीं है, आरा, सहारन, पूर्वी चंपारण है। अगला ऑप्शन चलते हैं बिहार में किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुयात प्रचलित है? तो तिरहुत क्षेत्र में हो जाएगा, तिरहुत क्षेत्र में मैथिली भाषा प्रचलित है, तिरहुत क्षेत्र। अगला ऑप्शन चलते हैं मधुबनी चित्रकला प्रमुख चित्रकार है? तो भारती दयाल हो जाए। मधुबनी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार कौन है इनमें से? तो भारती दयाल है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कह रहा कि सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? यजुर्वेद से प्राप्त हुआ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मगही का शैली किससे कहा जाता है? तो मगही का शैली किसे कहता है? सुरेश दुबे को, सुरेश दुबे को मगही का शैली कहा जाता है, सुरेश दुबे। चलते अगले क्वेश्चन पर। बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन हो जाएगा। बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है? नागार्जुन, राइट आंसर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है तो जूम आउट कर लेते हैं। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था, डुमराव। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से। पूछेगा उसको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। बहुत वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव गाँव में हुआ था, डुमराव गाँव। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किसे भारत के राष्ट्र कवि होने के गौरव प्राप्त हुए? किसे भारत के राष्ट्रपति कवि होने का गौरव प्राप्त है? कह रहा है कि किसे भारत के राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन है, राइट आंसर डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला ऑप्शन है प्राचीन बिहार में कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो सेवक राम का। प्राचीन बिहार में कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? सेवक राम हो जाएगा, राइट आंसर डी, सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है जितने भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नए हैं, सब बढ़िया क्वेश्चन सब। सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र के मेला या सोनपुर का मेला किस नदी किनारे आयोजित किया जाता है? तो गंगा गंडक संगम पर, गंगा गंडक संगम, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार में सोराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? बिहार में सोराठ सभा महला कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिलांचल में, मिथिलांचल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पटना कलम चित्रकारी शैली किस कला से संबंधित? पटना कलम चित्रकारी शैली किस कला से संबंधित है? तब परवर्ती मुगल काल, परवर्ती मुगल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना फग्नेश्वर नाथ रेणु नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो वर्ण रत्नाकर नहीं है। तो कितने चौराहे हैं, जुलूस है, मैला आंचल है। पूछेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन रचना है, तो मैला आंचल, जुलूस हो जाएगा। कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु के है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन है, तो जो मार्क कर लेते हैं, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है, पटना कलम किसने संबंधित है? पटना कलम किससे संबंधित है? तो चित्रकला से हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्रकला। अगला ऑप्शन है, पटना कलम शैली का शुभारंभ कब मनाया जाता है? पटना कलम शैली का शुभारंभ कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1760 में। पटना कलम शैली का शुभारंभ कब मनाया जाता है? तो 1960 में। राइट आंसर 1960। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। बहावी आंदोलन एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? कहा है कि बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत खाली थे, विलायत अली थे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1897 में निम्न से किसने मिलने का प्रयास किया था? कह रहा है कि कुंवर सिंह से अक्टूबर 1897 में निम्नलिखित में से किसने मिलने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर तात्या टोपे ने। तात्या टोपे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन तात्या टोपे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एंगल्स किसकी छापामारी युद्ध की मुक्त कंठ का प्रशासना की? उसका राइट आंसर कुंवर सिंह तथा अमर सिंह को। कह रहा है कि बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एंगल्स ने किसकी छापामारी युद्ध की मुक्त कंठ से प्रशासना की? तो इसका राइट आंसर कुंवर सिंह और अमर सिंह को उसका प्रशासना किया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र? तो बहारवी केंद्र का, बहारवी विद्रोह का केंद्र, बहारवी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली फांसी कब लगाई? कह रहा है कि पटना के 1857 के विद्रोह नेता पीर अली फांसी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 को। 7 जुलाई 1857 को। कह रहा है कि पटना के 1857 विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई? तो 7 जुलाई 1857 को। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 जुलाई 1857 को। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। 1864 में अम्बाला के मुकदमे में पटना का वहाबियों ने वकील कौन थे? तो फ्लाइडेन थे, फ्लाइडेन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, बहावी आंदोलन किस नेता में पटना का शादी कपूर सदस्यों का अपना अत्याधुनिक नेता माना था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सैयद अहमद बरेली को। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं, तो क्या करें। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा किससे मिली थी? तो अहमदुल्ला को बिहार के बहावी नेताओं के आजीवन कारावास की सजा मिली थी, अहमदुल्ला। राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है, बिहार में 1857 के क्रांति का नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 9 मई 1858। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है, बिहार में 1857 विद्रोह के प्रारंभिक होने के समय किस शहर कमिश्नर? कह रहा है कि बिहार के 1857 विद्रोह के प्रारंभ होने के समय किस शहर का कमिश्नर टेलर था? तो पटना का था, पटना। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। बहावी आंदोलन क्या उद्देश्य था? सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। राइट आंसर सभी हो जाएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 को। तो अभी हम लोग पढ़े कि वीर कुंवर सिंह। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व विद्रोह कहाँ हुआ था? कर बिहार में 1857 के मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? छपरा हो जाएगा। राइट आंसर छपरा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो विलायत अली के मृत्यु उपरांत बहावी आंदोलन का नेता कौन बनाया? किससे बनाया गया? इनायत अली को। राइट आंसर डी ऑप्शन, इनायत अली को बहावी आंदोलन का नेता बनाएगा विलायत अली के मृत्यु के बाद। चलते क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
1857 के क्रांति में प्रथम चिंगारी प्रज्वलन करने वाले मंगल पांडे कहाँ मूल निवासी थे? कह रहा है कि 1857 के क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाले मंगल पांडे कहाँ के मूल निवासी थे? तो बिहार हो जाएगा, राइट आंसर बिहार। चलिए क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया? कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया? तो आजमगढ़ हो जाएगा, आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने अधिकार 26 मार्च 1858 को प्राप्त किया। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को किसी क्षेत्र का शासन घोषित कर दिया था? तो आरा हो जाएगा, आरा को। कर किस क्षेत्र पर अधिकार कुंवर सिंह ने अपने आप को किस क्षेत्र का शासन घोषित कर दिया? आरा का, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना का बहावियों का शक्ति कब समाप्त हो गई? पटना का बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 से 71 में। पटना के बहावियों का शक्ति कब खत्म हो गई? तो 1870 से 71। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कहाँ गए थे? क्या भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना में कब आए थे? तो 1821 में हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन। भारत के बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1857 केंद्र था। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ था केंद्र? 1857 के विद्रोह में। तो इसका राइट आंसर जगदीशपुर था, जगदीशपुर, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के ब्रिटिश सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? सर हेक्टर मुन्नो थे, सर हेक्टर मुन्नो। बक्सर के युद्ध ब्रिटिश सेनापति सर हेक्टर मुन्नो, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबू बिरकमर सिंह ने कहाँ पर बंदूकें में गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया? तो जगदीशपुर में किया था, जगदीशपुर में, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? देश शेर कथा को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कि पुस्तक का। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने नाना साहेब को सहयोग लड़ाई में किया था। कह रहा है कुंवर सिंह ने नाना साहेब को सहयोग किस लड़ाई में किया था? तो रीवा की लड़ाई में नाना साहब ने कुंवर सिंह का सहयोग किया था, रीवा की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की? अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर में, कैमूर, राइट आंसर कैमूर में आप स्थापित की थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने के संदेह में व्यक्त किया गया था? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने के संदेह में व्यक्त किया गया था? तो 1845 से 46 में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था अमर सिंह को। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, बिहार में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। कह रहा है कि बिहार में उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देते हैं क्या कह रहा है, बिहार में 1857 को जन विद्रोह समर्थन किसके नेतृत्व में हुआ? कह रहे बिहार में 1857 को जन विद्रोह का समर्थन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली का नेतृत्व, पीर अली, राइट आंसर सी ऑप्शन है, पीर अली। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में, कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किया था, कानपुर की लड़ाई। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन है, बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया था। बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया, बी ऑप्शन हो जाएगा अगर सही आंसर। जगदीशपुर का राजा कौन था? जगदीशपुर का राजा, तो इसका राइट कुंवर सिंह थे। अभी हम लोग पीछे पर हैं।
चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर का वडहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य था। मुंगेर का वडहिया ताल का विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वक्स भूमि पर वापसी मांग, वक्स तत्व भूमि पर वापसी मांग किया था। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन में, बिहार का शेख भिखारी किससे संबंधित था? बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित था? तो 1857 विद्रोह से। बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित था? 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? कह रहे कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो डगलस के साथ। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? डगलस के खिलाफ। बी ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया? बिहार के किस रियासत राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर का। सी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के किस रियासत ने राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलायत अली खान की मृत्यु कब हुई थी? विलायत अली खान की मृत्यु तो 1854 में। 1854 में हुई थी, 1854। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाई थी? कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाई थी? तो लॉर्ड रिपन का। राइट आंसर लॉर्ड रिपन। बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। कहाँ के शासकों ने वीर कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ के लिए उन्हें फरमान प्रदान किया था? कहाँ के शासक ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा अवध के शाह ने वीर कुंवर सिंह को हजारों रुपये दिया और पोशाक दिया। ठीक है, आजमगढ़ जिले के किसने? अवध के शाह। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर ने। चलते हैं क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर। 1857 के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा बिहार का? तो मुंगेर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो बहावी आंदोलन का। बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? बहावी आंदोलन। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है, दानापुर की सैनिक ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो 25 जुलाई 1857 में। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरोध विद्रोह किया था। 25 जुलाई 1857। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अमर सिंह के। ये अमर सिंह से संबंधित है, अमर सिंह से छापामारी युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया, उसका संबंधित किसने था? तो आजमगढ़ हो जाएगा, आजमगढ़। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1878 से 1800 के मध्य हुई थी दौरान निम्नलिखित में कौन सा जिला प्रभावित हुआ था नोनिया विद्रोह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रभावित हुआ, सारण, वैशाली और पूर्णिया सभी प्रभावित हुआ नोनिया विद्रोह से। कब हुआ था? 1878 से 1800। चलते क्वेश्चन पर, 1778 से 1800। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में कह रहा था 3 जुलाई 1857 को। 3 जुलाई 1857 को बिहार में 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। 1857। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामारी युद्ध करता रहा? किस पहाड़ी में अमर सिंह ने अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामारी युद्ध करता रहा? तो कैमूर के पहाड़ियों में। कहाँ? कैमूर के पहाड़ियों में। कह रहा है किस पहाड़ी में अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध करता रहा? तो कैमूर युद्ध। राइट आंसर बी ऑप्शन, कैमूर युद्ध। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। विलियम टेलर ने कुंवर सिंह को बुलाया था। तो कहाँ का बहावी आंदोलन के समय? विलियम टेलर। चलते क्वेश्चन पर। पटना में 1857 के बिलप्पन के नेता कौन थे? पटना में 1857 के बिलप्पन के नेता कौन थे? तो पीर अली थे, पीर अली। राइट आंसर बी ऑप्शन, पीर अली थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? अंतिम मुख्य बहावी नेता था अहमदुल्ला थे, अहमदुल्ला। राइट आंसर। पटना के अंतिम बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों आभास हुआ कि मानो वो देश की सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो तिरहुत के।
कह रहा कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि देश की सरकारें प्रशासन खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो तिरहुत के चलते क्वेश्चन में लोगों को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? बहावी आंदोलन के पटना में मुख्य नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर लियाकत अली इनाई अली हो जाए, लियाकत अली इनायत अली। राइट आंसर ये ऑप्शन लियाकत अली, सॉरी ये नहीं है, हाँ सॉरी विलायक अली एवं इनायत अली हो जाएगा। पटना के बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। राइट आंसर ये ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 1936 में बिहार में जमींदार के सातवां अधिकार नीति विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1936 में बिहार के जमींदारों के सातवां अधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ब्रश आंदोलन चलाया गया था 1936 में जमींदारों के विरुद्ध ब्रश आंदोलन। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों में कंपनी की सहायता दी थी? बिहार में 1857 के दौरान क्रांति के दौरान किन जिलों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जिलों ने। पंडोल, बेतिया, ऑप्शन सभी। एक ऑप्शन इसमें रह गया, ठीक है, ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, नहीं ठीक है, सॉरी ठीक है। चलिए क्वेश्चन में। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य के प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? कह रहा है कुंवर सिंह को किस राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो आजमगढ़ के शासक ने कुंवर सिंह को आने से मना किया था अपने राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद शहीद ने बहावी आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन क्या करें? बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक समर्थन कहाँ हुआ था? कह रहा बिहार में 1857 का विद्रोह का व्यापक रूप से समर्थन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1866 से 67 में नील खेतिहारों को विद्रोह कहाँ हुआ था? नील खेतिहारों का विद्रोह, तो इसका राइट आंसर रहेगा लाल सरैया कोठी में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 में। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पटना में लॉन गांधी मैदान रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना के लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर भारत के स्वतंत्रता अवसर पर। भारत के स्वतंत्रता अवसर, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला ऑप्शन है 1922-23 में मुंगेर के किस सभा का गठन किया गया था? 1922-23 में मुंगेर के किस सभा का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती का गठन, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह का, ठीक है, मोहम्मद जुबैर का, ठीक है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नंद सयाल हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। पटना में अनुशीलन समिति की किसने स्थापना की थी? शाखा के समय सचिंद्र सन्याल। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 846 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन जिसका नाम था? तो हुंकार था। स्वामी शाहजानंद ने एक पत्रिका के शुरुआत की, उस पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जगजीवन राम हो जाएगा। जगजीवन राम रविदास सभा का संगठन का स्थापना जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की अनुयायी में उन्होंने किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का। करें बिरसा मुंडा के अनुयायी में उन्हें किसे अवतार मानते थे? धरती आबा। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मैं जहाँ भी हूँ जगदीश वहीं है, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हम कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहाँ हूँ जगदीश वहीं है, कुंवर सिंह ने। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो इसका 15 फरवरी 1932 में। 15 फरवरी 1932 में घटी थी। 15 फरवरी 1932 में सविनय अवज्ञा के दौरान बिहार में तारापुर के गोलीकांड किया था। 15 फरवरी 1932 राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के मैजिक लालटेन का लेक्चर किससे आंदोलन से संबंधित है? बिहार के मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? छपरा से। कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? छपरा से, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध किस आंदोलन में एक हिस्सा था? कह रहा है कि बेगूसराय के चौकीदार कर के विरुद्ध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाए, सबने अवज्ञा आंदोलन, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 29-30 अगस्त को 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पुरुषोत्तम दास टंडन ने 29-30 अगस्त 1934 में गया द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन का अध्यक्षता की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में पटना में आने के कुछ दिन 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना की स्थापना अध्यक्षता किसने की? साइमन कमीशन ने पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? श्री अनुग्रह नारायण ने, श्री अनुग्रह नारायण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, सबने अवज्ञा के आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता मुसलमानों ने पटना में एक संगठन स्थापना की? तो प्रो अब्दुल बारी ने। कह रहे कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? प्रो अब्दुल बारी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा में जेल कैदियों में नंगी हड़ताल किस मांग में लेकर की थी? तो स्वदेशी बस अपनाओ के। कह रहे कि पटना में अवज्ञा आंदोलन में सबने अवज्ञा आंदोलन में दौरान छपरा में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग से लेकर की थी? स्वदेशी वस्त्र अपनाओ, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय पुलिस की गोली 15 आंदोलनकारियों को मृत्यु हुई थी, तो कहाँ की? तारापुर में। करें सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? तारापुर में, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कुसुम कुमारी देवी सुश्री गौरीदास बिहार चलित महिलाएं क्या थी? तो क्रांतिकारी थी, क्रांतिकारी। करें कुसुम कुमारी देवी ने चर्चित महिलाएं कौन थी? तो क्रांतिकारी और गौरीदास, ठीक है। चलते क्वेश्चन पर। बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष किसने की? बिहार में कांग्रेस कमेटी की प्रथम अध्यक्ष किसने की? तो इसका राइट अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान। कह रहे कि बिहार के कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, गया में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतिया हो जाएगा, बेतिया में, बेतिया। बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन का सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? बेतिया। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चौकीदार कर बंदी आंदोलन का प्रणेता कौन थे? चौकीदार कर बंदी आंदोलन का प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह। कौन थे? अनुराग सिंह थे, अनुराग सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बिहार के राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहावा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 में स्थापना कहाँ हुई थी? तो पटना में। चलते क्वेश्चन पर। सच्चिदानंद सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की? तो पटना में। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन से नेता पूर्णिया से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम, पूर्णिया से संबंधित है, हसन इमाम। अगला क्वेश्चन है, सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशन किया था। सतयुग, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को। 27 नवंबर 1921 को स्थापना हुआ था बिहार में सेवक दल के। 27 नवंबर 1921। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में बिहार से अलग कब हुआ? तो 1912 में। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ? तो 1912। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर। राइट आंसर महावीर पत्रिका के संपादक जगत नारायण लाल, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की? पटना में युवक संघ की स्थापना तो मनीन्द्र नारायण राय ने की थी। पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत कम बारी पढ़े हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? बिहार युवक संघ की स्थापना तो इसका राइट आंसर 1928 में। कब हुआ? 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना 1928। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो प्रो ज्ञान शाह ने बिहार के क्रांतिकारी ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। प्रो ज्ञान शाह ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है, पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा के जिसमें खलीफा प्रति मित्र दर से द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने के लिए कही गई। कह रहा है कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, ठीक है, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों के द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने के बाद कही गई थी। कब कही गई थी? तो इसका राइट आंसर 16 फरवरी 1919 को। 16 फरवरी 1919 को कही गई थी, सॉरी 16 फरवरी 1919 को। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में झंडा संबंधित 1922 में विवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22 से 23 दिसंबर 1923 को। 22 से 23 दिसंबर 1923 को, सॉरी 21 को। 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा पटना में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट ने पटना कब आई थी? होम रूल आंदोलन के समय श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 में। 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद हो जाएगा। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अध्यक्षता की थी, सत्र की, स्वामी सहजानंद, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 1912 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में किसने स्वागत सम्मान समात और सचिव के मनोनीत किया गया था? कह रहा है कि 1912 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने वार्षिक अधिवेशन किसके स्वागत समिति का सचिव का मनोनीत किया गया था? सचिदानंद सिन्हा का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना की, जनकधारी प्रसाद। अगला क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है, बिहार में साइमन कमीशन और बहिष्कार के संयोजक कौन थे? साइमन कमीशन बहिष्कार के संयोजक, तो इसका राइट आंसर रहेगा देवकी नंदन, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौ रक्षा मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद और गया पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो 1917 में गौ रक्षा विवाद से लेकर भयानक हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल आंदोलन बिहार में कह रहा है तो मजहरुल हक थे, मजरूल हक, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में होम रूल के आंदोलन से मजरूल हक, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापित की गई थी, 16 दिसंबर 1916। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर अधिवेशन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रांतीय सम्मेलन दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर, ये ऑप्शन भागलपुर में हुआ था।
बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर। ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। बिहार में किस नेता का महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस नेता ने? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, राजकुमार शुक्ल। चलते हैं क्वेश्चन पे। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने खुदीराम बोस के वकील थे? कह रहा है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कह रहा है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका रहा कालिदास बसु, कालिदास बसु हो जाएंगे। क्रांतिकारी नेता कौन थे? खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत के सबसे पहले कहाँ छात्र संघ का या सम्मेलन का गठन किया गया हुआ? भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संघ या सम्मेलन का गठन हुआ? तो बिहार में। तो हम लोग का 200 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया बिहार स्पेशल, ठीक है। हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे टोटल, ठीक है, 1000 क्वेश्चन, जिसमें 200 कंप्लीट हो गया आज। तो ऐसे ही 4 वीडियो में आएगा 200 क्वेश्चन करके, क्योंकि लेवल क्वेश्चन थोड़ा हाई है तो समय लगता है बनाने में, वीडियो डिस्कशन करने में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।